प्यारे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं और आपका 27 जून के दिन जो पेपर होने जा रहा है वो आपका इकोनॉमिक्स अर्थात कि अर्थशास्त्र का, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आपका इकोनॉमिक्स का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है। यही प्रश्न पत्र कल के एग्जाम में रहने जा रहा है। बिल्कुल आर्ट्स स्ट्रीम वाले छात्र छात्रों का बिल्कुल आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे। क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2025 का यह बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। यहाँ पर आप क्लियर देखिए, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। सेम टू सेम यही पेपर आपको मिलेंगे। अगर नहीं मैच किया पेपर तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन रहेंगे। आप हमें ज़रूर कॉल कर बोल सकते हैं, नहीं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि सर पेपर मैच नहीं किया था। और पेपर आपका पूरा मैच करेंगे प्यारे साथियों। आप इस तब तक आकर वीडियो में के नीचे में थैंक यू ज़रूर लिखिएगा और उसके साथ साथ आप अपने ज़िला का नाम ज़रूर बता दीजिएगा। और प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि इसका बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र मैं इस चैनल पर आपके लिए अपलोड किया हूँ, तो यह वीडियो आप तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर भी करेंगे और उसके साथ साथ शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। आगे मैं अपना नंबर दे दूंगा, उस पर अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सअप करना है। तो प्यारे साथियों, आपको पता होगा आपको 1 से लेकर 70 तक का आपको ऑब्जेक्टिव पूछा गया, जिनमें से आपको 40 प्रश्न का उत्तर देना है। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। 1000% गारंटी लेता हूँ कि कल के एग्जाम में आएंगे यही प्रश्न। अगर नहीं आएंगे ये प्रश्न तो आप हमें कॉल कर जरूर बताइएगा। और उसके बाद अगर प्यारे साथियों, अगर आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये प्रश्न नहीं आए तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ कि यही प्रश्न पत्र आएंगे 100% का, 1000% मैं आपको गारंटी ले लूँगा। चलिए प्यारे साथियों, कल क्या कह रहे हैं प्रश्न, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। किस अर्थव्यवस्था की कीमती तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाना है, तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। ऑप्शन बी हो जाएंगे 1 नंबर प्रश्न का। 2 नंबर प्रश्न क्या करें आपसे, व्यष्टि अर्थशास्त्र के निम्न किसका अध्ययन किया जाता है, इसका हो जाए इनमें से सभी का। निम्नलिखित में से वह कौन सा वक्र है जो कि आर्थिक समस्या को दर्शाता है, उत्पादन एवं संभावना। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या करें आपसे, निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्री माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले थे, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका रेगनर फिश। अगला प्रश्न फिशर। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न अर्थशास्त्री में से कौन सा कल्याणवादी विचारधारक के नहीं थे, तो इसका उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। प्यारे साथियों, यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरती है तो बाएं से दाएं में। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे, उत्पादन निम्न में से कौन सा साधन है, तो इनमें से सभी है। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। 10 नंबर, अवसर लगता है वैकल्पिक नाम क्या है, सीमित लगता है, सीमांत लगता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एक समाजवादी अर्थशास्त्र का मूल उद्देश्य क्या है, तो अधिकतम लोग का कल्याण। देखिए प्यारे साथियों, आपको 12 से लेकर आपका 16 तक का प्रश्न इसमें गायब है, लेकिन मैं आपको इसका PDF जो दूंगा तो उसमें आपको उसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, बिल्कुल आप घबराइए नहीं। गॉसियन का प्रथम नियम को निम्न में से कौन सा है, तो इसका हो देंगे सीमांत उपयोगित हस। अगला प्रश्न की ओर जाएंगे। अगला प्रश्न क्या करें आपसे, मांग का नियम क्या है, तो गुणात्मक कथा और मात्रक कथन दोनों है, तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। तटस्थ वक्र का झुकाव होता है तो दाएं से बाएं में और बाएं से दाएं में। ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे, सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। मांग की कमी निम्नलिखित में से क्या कारण है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे इनमें से सभी कारण है, ठीक है। पर बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, 1000% मैं आपको गारंटी लेता हूं। अगर प्रश्न नहीं आए ये वाला, तो आप हमें इस नंबर पर कमेंट कर यानी कि कॉल कर बता सकते हैं कि आपका पेपर नहीं आया है और आप वीडियो भी कभी नहीं देखिएगा इस चैनल पर, और पेपर आएगा बिल्कुल मैं 100% गारंटी देता हूँ। उसके साथ साथ प्यारे साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर पेपर नहीं मैच करे तब आपको सीधे आकर अनसब्सक्राइब कर देना। उपयोगित के लिए क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया था, तो मार्शल ने दिया था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, उपभोक्ता के संतुलन उस बिंदु पर होती है जबकि सीमांत उपयोगित बराबर मूल्य होते हैं। बिल्कुल 1000% गारंटी लेते हैं, ओरिजिनल प्रश्न पत्र। काफी का मूल्य वृद्धि होने का चाय का मांग बढ़ती है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इकाई का कम मांग लोच का निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्त करता है, तो
इनमें से सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। उदासीनता वक्र के दो वस्तु को उन सभी संयोजन को दर्शाता है जो देता है वो भोक्ता का समान संतुष्ट है। अगला प्रश्न है कि यदि मूल्य परिवर्तन बावजूद मांग का कहलाते इसका शून्य कीमती लोच हो जाएंगे। समाशिष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है, तो स्टॉक के अंतर्गत जो है, चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप आंसर लिख लीजिए। 29वां प्रश्न है कि जब किसी अर्थव्यवस्था के संबंधित किसी पूरे देश दूसरे देश हो तो उसे हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। घिसावट व्यय किसका सम्मिलित करता है, तो एनपीएमपी का। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पता है। 31वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है 31वां प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है प्रश्न प्यारे साथियों, यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र की क्रिया अर्थशास्त्र के विषय पर अंतर्गत संधि हो जाती है उसको ए और बी दोनों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी। अगला प्रश्न 32 नंबर क्या करे आपसे, आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थशास्त्र के दो शाखाओं निम्न में से किसने किया था, इसका रेविन्स ने किया था। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादित साधन नहीं है, तक कार नहीं है, टैक्स यानी कि ये आपका उत्पादित साधन नहीं है। निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्री में से कौन सा विकास केंद्रित विचारधारा के है, एडम 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 स्टीम का ना। अगला बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। कल के एग्जाम में 100% आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मित्र के पास आप सभी प्यारे छात्र छात्राओं शेयर कर देंगे। देखिए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने, किस देश में अर्थव्यवस्था का मुख्य मुद्दा है, तो दुर्लभता। प्यारे साथियों, ऑल सब्जेक्ट किस चैनल पर अपलोड किया जाएगा, आपको घबराने की बात नहीं है और वही पेपर आपको देखने को मिलेंगे जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में सेम टू सेम पेपर रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, तो हमारी अर्थव्यवस्था में आय की असमानता है। और उत्पादन कितने साधन है, 4 साधन है। अगला प्रश्न आपके सामने है, समशिष्ट अर्थशास्त्र अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है, समग्र मांग का। अगला प्रश्न यहाँ पर, यदि दोनों वस्तु का मामले में तकनीकी उन्नयन हो तो संभावना वक्र होगा, पीपीसी इदाई सीखो। अवसर लगता है तो अगले सर्वोत्तम विकल्प लगाते ही त्याग देना। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर देखेंगे, आपको यहाँ तक बता दिया गया है, 42वां प्रश्न तक आपको बता दिया गया है प्यारे साथियों। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है ये और इसका सब्जेक्टिव लेकर आने जा रहे हैं। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर देना है और इस नंबर पर आपको क्या करना है, अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कर देना है ताकि मैं इसका PDF आपको जरूर दे दूंगा। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए वहाँ पर आपका क्लास 12 का हर एक अपडेट की जाती है, तो आपको वहाँ से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखेंगे ताकि जैसे मैं सब्जेक्टिव अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।